राधे राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे इस YouTube चैनल श्री गणेश पामिस्ट्री में आप सभी का स्वागत है। आज का जो अपना टॉपिक है, हथेली पर बनने वाला भारतीय योग। कैसे ये योग बनता है, क्या सुफल देता है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले बात करेंगे फिंगर्स की। तो देखिए, हथेली में गुरु फिंगर, ये जो आपको फिंगर दिखाई दे रही है, ये गुरु फिंगर हमारी हथेली में रहती है। और ये बुध की फिंगर, जिसे हम पिंकी फिंगर कहते हैं। और ये दोनों फिंगर सुंदर हो, इनकी जो आपको ये दिखने में दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल इस प्रकार से स्ट्रेट हो, सीधी अंगुलियां हो। यह हल्की सी बाहर की साइड जाते हुए और हल्की सी आगे की तरफ बेंड होती हुई आपको दिखाई देगी। लेकिन इस योग के लिए आपकी गुरु फिंगर और आपकी बुध फिंगर, दोनों फिंगर्स स्ट्रेट हो और इनमें ये गांठें, जो आपको ये गांठ दिखाई दे रही हैं, ये बाहर की साइड ना निकली हो। दिखने में दोनों फिंगर लंबाई लिए हुए और सुंदर हो। अब यहाँ पॉजिटिविटी की बात करें तो देखिए, ये शनि फिंगर का जो फर्स्ट पोर आपको दिखाई दे रहा है, इस गांठ से ये फिंगर लंबी हो। ये जो सूर्य फिंगर का फर्स्ट पोर दिखाई दे रहा है, इस गांठ से ये फिंगर लंबी हो या लगभग इसके समांतर हो। उस स्थिति में ये दोनों फिंगर पॉजिटिव हमारी हथेली में मानी जाती हैं। तो दोनों फिंगर पॉजिटिव हो और जो गुरु पर्वत है हमारी हथेली में, ये विकसित हो। इसके साथ बुध का पर्वत विकसित हो। अब विकसित पर्वतों की अगर बात करें तो देखिए, ऐसा जैसा कि आपको इस हाथ में दिखाई देगा, ये बुध अच्छा है। हल्का सा सूर्य के कारण डिस्टर्ब हो रहा है, लेकिन आपको पॉजिटिव उठा हुआ ये दिखाई देगा। तो दोनों ग्रह पर्वत विकसित हो, इस प्रकार से इस पर दबाव नहीं होना चाहिए। ये फ्लोपिनेंस में नहीं होना चाहिए। बिल्कुल विकसित अवस्था में ये दोनों पर्वत हथेली पर दोष मुक्त होने चाहिए। किसी भी प्रकार का इन पर कोई भी बैड मार्क नहीं होना चाहिए। और इन दोनों पर्वतों पर बुध पर्वत की स्थायी रेखा और गुरु पर्वत की स्थायी रेखा, ये दोनों ही सीढ़ीदार हों। सीढ़ीदार की अगर बात करें तो देखिए, इस प्रकार से इन पर रेखा हो। दोनों ग्रह पर्वतों पर ये हल्की सी बनाने में आपको थोड़ी सी ये दिखने में लगेगी। ये इस प्रकार से सीढ़ीदार हो। दोनों ग्रह पर्वतों पर दो स्थायी रेखा, एक गुरु पर्वत पर स्थायी रेखा, एक बुध पर्वत पर स्थायी रेखा। दोनों ग्रह पर्वत विकसित और दोनों फिंगर्स पॉजिटिव लंबाई लिए हुए हथेली पर भारतीय योग का निर्माण करती है। अब देखिए, ऐसे जो जातक रहते हैं जिनकी हथेली पर भारतीय योग का निर्माण होता है, दिखने में सुंदर, स्मार्ट, अच्छी पर्सनालिटी के धनी ऐसे लोग रहते हैं। इनका व्यक्तित्व प्रभावशाली देखा जाता है। वाणी भी इनकी काफ़ी प्रभावशाली रहती है और जब भी अपनी बात दूसरों के सामने ये रखते हैं, इनको सफलताएं मिलती हैं। इसके साथ जीवन काल में लगातार इनको तरक्की भी मिलती है। बुद्धिमान रहते हैं, चतुर रहते हैं। बुध कारक, गुरु कारक इन लोगों में देखे जाते हैं। मान सम्मान इनको मिलता है। तरक्की करते हुए ये जीवन काल में मिलते हैं और सुखी, संपन्न, आर्थिक दृष्टि से ये लोग रहते हैं। परिवार का सुख है, काम धंधे का सुख है, इन लोगों के जीवन काल में रहता है। तो ये था हथेली पर बनने वाला भारतीय योग। इसे एक अच्छा योग हाथ में माना जाता है, सुफल देने वाला रहता है। और जिस जातक की हथेली में इसका निर्माण होता है, निश्चित ही जीवन काल में सक्सेस और सुख उसे मिलता है। धन्यवाद।